और इस वक्त एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। खिलाड़ी लाल बैरवा ने बीजेपी से इस्तीफा दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। खिलाड़ी लाल बैरवा ने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है। अभी हाल ही में चुनाव से पहले उन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया था और अब इस्तीफा भी दे दिया है। तो इस वक्त बड़ी खबर प्रदेश की सियासत से जुड़ी आपको बता रहे हैं। खिलाड़ी लाल बैरवा जिन्होंने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है। चुनाव के वक्त ही इन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया था और अब इस्तीफा भी दे दिया है। अब आखिर इसके पीछे कारण क्या रहे हैं, इसको लेकर फिलहाल जानकारी स्पष्ट नहीं है, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर कि इस्तीफा दे दिया गया है। और हमारे वरिष्ठ सहयोगी और ब्यूरो चीफ शशि मोहन शर्मा हमारे साथ फोन पे जुड़े हैं। शशि, बड़ी खबर, खिलाड़ी लाल बैरवा ने इस्तीफा दे दिया है बीजेपी से। क्या जानकारी इस पूरे मामले में और क्या कारण रहे आखिर? देखिए, अभी कारण का तो सीधे तौर पर खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन यही कारण माना जा रहा है मुख्य रूप से कि खिलाड़ी लाल बैरवा इस संभावना से आए थे कि उन्हें पार्टी में एडजस्ट किया जाएगा। दरअसल कांग्रेस सरकार में विधायक रहते हुए खिलाड़ी लाल बैरवा को राज्य अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष बनाया गया। वे पूरी सरकार के समय अनुसूचित जाति आयोग को संवैधानिक दर्जे की मांग करते रहे, लेकिन आयोग को संवैधानिक दर्जा नहीं दिया जा सका और इसके चलते उनकी सरकार से नाराजगी भी थी, तत्कालीन सरकार से और अपनी पार्टी से नाराजगी भी थी। फिर विधानसभा चुनाव में उनका टिकट काट दिया गया। उन्होंने बागी होकर के निर्दलीय के रूप में नामांकन दाखिल किया। हालांकि ये नामांकन बाद में ले लिया गया था, लेकिन हाल ही में लोकसभा चुनाव से पहले खिलाड़ी लाल बैरवा बीजेपी में शामिल हो गए थे। उन्हें इस बात की भी उम्मीद थी कि बीजेपी उनके नाम पर लोकसभा चुनाव के लिए टिकट पर विचार कर सकती है। धौलपुर करौली जो सीट है वहां से उनके नाम पर विचार होने की संभावना थी, लेकिन बीजेपी ने भी उन्हें टिकट नहीं दिया। हालांकि पार्टी ने उन्हें प्रचार में भी कोई बहुत ज्यादा बड़ी जिम्मेदारियां नहीं दी है, इसलिए उन्हें लगा कि शायद ऐसा ही आकलन किया जा रहा है कि उन्हें ऐसा लगा होगा कि अगर बीजेपी में भी उनकी उपयोगिता नहीं है तो उन्हें पार्टी छोड़ देनी चाहिए। अब सवाल ये है कि क्या खिलाड़ी लाल बैरवा फिर से मूल पार्टी में लौटेंगे या निर्दलीय बिना किसी पार्टी को ज्वाइन किए रहेंगे या बसपा में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि पूर्वी राजस्थान में बसपा का भी अपना विशेष प्रभाव है। अभी उनके अगले कदम पर नजर रहेगी, लेकिन फिलहाल के लिए बड़ी खबर यही है कि खिलाड़ी लाल बैरवा का इस्तीफा हो गया है। जी, इसके लिए क्या शशि मोहन पार्टी की तरफ से किसी तरह का कोई बयान आया है या फिर खिलाड़ी लाल बैरवा की तरफ से कुछ कहा गया हो इस्तीफे को लेकर? आप अपना सवाल दोहराएंगे एक बार अंकुर वापस? शशि मोहन, इस इस्तीफे को लेकर क्या खिलाड़ी लाल बैरवा की तरफ से अब तक कोई बयान सामने आया हो, आपकी बात अगर उनसे हो पाई हो, या फिर बीजेपी की तरफ से कुछ जानकारी? देखिए, बीजेपी की तरफ से तो इस पर जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन ये जरूर है कि खिलाड़ी लाल बैरवा ने अपने इस्तीफे में ये कहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री यानी तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के लिए कहा है कि अपने चौथी बार मुख्यमंत्री बनने की लालसा में कांग्रेस के दिग्गज नेताओं को कांग्रेस से बाहर करने का असफल प्रयास किया। पायलट साहब के गुट के लोगों के फोन टैप कराए, जिसका लोकेश शर्मा तत्कालीन ओएसडी विस्तार से बता चुके हैं। खिलाड़ी लाल बैरवा ने आरोप लगाया कि उनका खुद का भी फोन टैप करवाया गया, जो कि जांच का विषय है और योजनाबद्ध तरीके के साथ उन्हें पार्टी से निकाला गया, ऐसा खिलाड़ी लाल बैरवा ने आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि इस अपने इस्तीफे में कि कुछ खास चापलूस लोगों की सिफारिश पर राजस्थान के इतने टुकड़े टुकड़े कर दिए, जो नए जिले का गठन किया उसको लेकर के ये बात कही है। पंचायत समिति स्तर के क्षेत्रफल वालों को जिले बना दिए, ये दूधू के लिए जिक्र उन्होंने किया है। समाज के टुकड़े कर दिए, सामाजिक बोर्ड बना दिए, ये 17 से अधिक बोर्ड बनाए गए थे, इसका जिक्र किया है। और ये कहा गया है कि इतने बोर्ड बना दिए कि उनका पता सरकार को भी नहीं है। और यही कहा गया है कि 18% अनुसूचित जाति के लोगों के लिए आयोग को उन्होंने बिल्कुल शशि, तो कई तरीके